जब मैं छोटा था तो संडे के दिन सुबह जल्दी उठ जाता था, और क्योंकि मुझे कार्टून देखने होते थे, और जब मैं टीवी ऑन करता था कार्टून नहीं चल रहे होते थे। खैर वो बात बात की। लेकिन तब आ क्या रहा होता था टीवी पे वो बताता हूँ। टेली शॉपिंग की ऐड आती थी, जिसमें एक बाबा जी होते थे, और वो कहते थे कि अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में कोई भी तकलीफ़ है, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, पैसे नहीं आ रहे, प्रेम संबंध खराब है, शादी नहीं हो रही, मतलब दुनिया भर की प्रॉब्लम्स वो गिनवा देते थे। और उसके बाद वो सोल्यूशन बताते थे, नवग्रह रत्न अंगूठी। मतलब एक अंगूठी जिसमें 9 के 9 ग्रहों से एसोसिएट होने वाले रत्न जो हैं सारे के सारे डाल दिए। क्योंकि जब मैं छोटा था तब मुझे वो बात बहुत लॉजिकल लगती थी कि भाई हाँ, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे कौन सा रत्न सूट करेगा कौन सा नहीं, तो एक ऐसी अंगूठी पहन लो जिसमें 9 के 9 रत्न हैं, कोई तो सूट करेगा, है ना। तो बट जब हम पढ़ाई करने लग गए, एस्ट्रोलॉजी सीखी, जेमोलॉजी सीखी, तब समझ आया कि भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है इस तरह की चीज़ों से। उसका एक कारण था, इस अंगूठी में बहुत सारी कमियां हैं। सबसे बड़ी कमी जो है कि जो रत्न हैं वो बहुत छोटे साइज़ के हैं। ठीक है, और सबका साइज़ जो है वो सेम ही है। जब कभी भी किसी को रत्न डिसाइड किया जाता है, रत्न रेकमेंड किया जाता है, तो ज़रूरी होता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन का वेट कितना है। पहली बात, हमने बचपन में देखा था ना कि बचपन के समय में हमें जो गोली है वो छोटी दी जाती है या आधी करके दी जाती थी, और जब हम बड़े हो जाते थे तब हमें बड़ी गोली दी जाती थी। वैसे ही हमारी उम्र और हमारे वजन के हिसाब से रत्न कितने रत्ती देना है ये डिसाइड होता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, हर रत्न के लिए ना हमारी उंगलियां ना एसोसिएट होती हैं कि भाई जब पुखराज पहनना है तो ये वाली उंगली में पहनना है, रूबी पहनना है तो ये वाली उंगली। तो ऐसे हर उंगली के साथ एक रत्न जो एसोसिएट होता है। अब इसमें 9 रत्न हैं, मान लो कि ये सारे के सारे रत्न टॉप क्वालिटी के हैं, मान लो। ठीक है, मान लो कि सारे ओरिजिनल हैं, सब सब बढ़िया है। तो भाई किस उंगली में पहने? मेरी गुरु की दशा चल रही है पर पहनी मैंने वहाँ पे है जहाँ पे रूबी पहननी थी, तो ये गलत नहीं हो जाएगा? कोई भी कुंडली होती है उसमें ये होता है कि भाई कोई ना कोई रत्न अगर आपको सूटेबल है तो वहीं कोई ना कोई आपका एंटी रत्न जरूर निकलता है। एंटी से मतलब वो आपका बाधक हो सकता है, मारक हो सकता है। ठीक है, जिसका रत्न हम हमारे लिए बिल्कुल मना किया होता है कि भाई ये नहीं पहनना कभी भी ज़िंदगी में, वो रत्न भी तो इसके साथ आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर आपको कोई कहे कि भाई 9 रत्न की अंगूठी पहन लो या पेंडेंट पहन लो, तो वो एक सबसे गलत सलाह है। सबसे बड़ी बात तो उस ज्योतिष को पता ही नहीं है कि भाई इसे कौन सा रत्न देना है। वो कह रहा है कि तुक्का चला लेता हूँ, 9 दे देते हैं, 9 में से कोई तो कोई सूट करेगा। अरे भाई सूट करेगा, लेकिन कोई ऐसा भी तो होगा जो उसे सूट नहीं करता, वो भी तो उसने गलती से पहन लिया। ठीक है, अब ये तो मेरी विचार हो गए। जो लोग बेचते हैं उन्हें बेचने दो। ठीक है, जो जिन लोगों ने पहना हुआ है और उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ सही है इस चीज़ से, वो पहन के रखे। ठीक है, वो उनकी इच्छा है, लेकिन मैं कभी भी इस चीज़ को रेकमेंड नहीं करूँगा। और आप अगर रखना चाहो तो रखो। जैसे मेरे पास ये गिफ्ट में पड़ी थी, इसको मैंने कभी भी उंगली में नहीं पहना, और इसको मैं यूज़ करता हूँ एक और पर्पज़ के लिए। जब मुझे हीलिंग करनी होती है तब मैं इसको यूज़ करता हूँ। ठीक है, अदरवाइज़ मैं इसको लेकिन हाथ तक उंगली में कभी नहीं पहन के रखा। ठीक है, राधे राधे। आज का टॉपिक इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना।